हेलो एंड वेलकम टू जीएस वार्ता। जीएस वार्ता में आज हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए जो है अहम पहलुओं को हम आज जानेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें आज हम पढ़ने वाले, जैसे देखिए हम पढ़ेंगे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा इन्हें क्या पावर्स दी गई हैं, क्या इनके फंक्शन है, तो सारी चीज़ें इनसे जुड़ी हुई है, आज हम पढ़ लेंगे। देखिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। देखिए छोटा लेक्चर होगा, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। देखिए जानते हैं, देखिए क्या वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है, देखिए लिखा हुआ है वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। देखिए इनडायरेक्ट इलेक्शन का मीनिंग हम पहले भी जान चुके हैं। देखिए इनडायरेक्ट इलेक्शन पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि दो तरीके से इलेक्शन होता है, एक तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो डायरेक्ट इलेक्शन जो होता है जिसमें कि हम डायरेक्टली जो है वो चुनते हैं किसी भी आदमी को, ठीक है, जो पीपल लोग होते हैं वो डायरेक्टली चुनते हैं। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि जो है लोग डायरेक्टली नहीं चुनते हैं, ठीक है, जो लोग होते हैं, ठीक है, पीपल होते हैं, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, ठीक है, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, ठीक है। और ये प्रतिनिधि जो होते हैं ये जो है इस चुनाव में भाग लेते हैं, जैसे वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग ले रहे हैं, तो ये हमारे द्वारा चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, माना कि प्रतिनिधि जो होते हैं, वो उस इलेक्शन में पार्ट लेंगे। इस इलेक्शन जो ये मेन इलेक्शन है इसमें पार्ट लेंगे, तो इसको हम इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से होता है, ये मैंने बता दिया आपको। उसके बाद देखिएगा कि जो कौन कौन जो है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, तो हम बोलते हैं कि कौन उनके इलेक्टोरल कॉलेज में पार्ट लेते हैं, ठीक है। जिस जो जो इलेक्टोरल कॉलेज में जो वाइस प्रेसिडेंट के पार्ट लेते हैं वो है अपने बोथ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस है उनके मेंबर जो है पार्ट लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा खास बात क्या है इसमें जानने वाली, कि इसमें जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं और इलेक्टेड मेंबर्स दोनों के दोनों होते हैं, ठीक है। नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों के दोनों होते हैं, ध्यान रखिएगा, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी, ठीक है। ये इसलिए खास बात बता रहे हैं क्योंकि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड जो होते हैं वही पार्ट लेते हैं, नॉमिनेटेड नहीं ले रहे थे। तो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली बता दिया है कि नॉमिनेटेड मेंबर जो होंगे वो पार्ट लेंगे यहाँ पर, ठीक है, नॉमिनेटेड इलेक्टेड दोनों ही लेंगे, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं लेते हैं पार्ट, ठीक है, तो इलेक्टेड लेते हैं ओनली। ये थोड़ा अलग था इससे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से, तो यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए क्या है हमारे पास। अब देखिए कितना टर्म ऑफ ऑफिस है, ठीक, कितना कार्यकाल है उनका, ठीक है, कार्यकाल कितना है ये हमने जानेंगे। तो कार्यकाल क्या है, देखिए देखिए जब से वो ऑफिस में आ जाते हैं वहाँ से 5 साल तक की जो होते हैं वो उनकी जो होती है टर्म होती है, 5 ईयर्स की टर्म होती है, ठीक है, जब से वो ऑफिस में आ जाते हैं। फिर हम जानते हैं, देखिए हाउएवर ही कैन रिजाइन, अगर उन्हें रिजाइन करना हो तो कभी भी रिजाइन कर सकते हैं, ही कैन रिजाइन, ठीक है, फ्रॉम हिज ऑफिस एट एनी टाइम एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। ध्यान रखना है हमने कि वाइस प्रेसिडेंट जब अपने रेजिग्नेशन देंगे तो किसे देंगे, अपने प्रेसिडेंट को देंगे, ये है इंपॉर्टेंट बात जानने वाली, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो देखिएगा जब भी उन्हें हटाना हो तो फॉर्मल इम्पीचमेंट तो इस तरीके से नहीं होता। इम्पीचमेंट देखिए शब्द है इम्पीचमेंट के लिए हिंदी में महाभियोग, ठीक है। इम्पीचमेंट नहीं है जिस तरीके से प्रेसिडेंट के लिए जो है वो इम्पीचमेंट जो फॉर्मल इम्पीचमेंट होता है, लेकिन यहाँ जो है वाइस प्रेसिडेंट के लिए फॉर्मल इम्पीचमेंट नहीं होता है, ठीक है, कोई ऐसी जरूरत नहीं है महाभियोग की। ही कैन रिमूव, ठीक है, अगर उन्हें हटाना हो तो एक रेजोल्यूशन आएगा राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में रेजोल्यूशन आएगा, वो भी स्पेशल मेजोरिटी के साथ। मैंने आपको मेजोरिटी एक लेक्चर में मेजोरिटी टाइप्स ऑफ मेजोरिटी पढ़ाई है। अगर आपको मेजोरिटी पढ़नी हो, 3 टाइप्स की मेजोरिटी होती है, तो वो आप देख लीजिएगा वहाँ पर। सिंपल मेजोरिटी बताया था आपको, स्पेशल मेजोरिटी बताया था, ठीक है, और एक मेजोरिटी और थी स्पेशल मेजोरिटी के साथ आपको कॉन्सेंट चाहिए होती है, ठीक है, कॉन्सेंट चाहिए होती है स्टेट्स की, कॉन्सेंट चाहिए, कॉन्सेंट ऑफ हाफ ऑफ स्टेट्स, हाफ ऑफ स्टेट, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया, एक लेक्चर अपना देख लीजिएगा उसमें, अगर आपको स्पेशल मेजोरिटी जानना हो तो, ठीक है। तो मैंने बताया आपको राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन आएगा स्पेशल मेजोरिटी के साथ, जिसको कि लोकसभा को एग्री करना पड़ेगा, ठीक है, ये है उनकी प्रोसेस। देखिए 14 डे का नोटिस भी देना है उनको, वाइस प्रेसिडेंट को। अगर 14 डे का नोटिस नहीं दिया हुआ है तो रेजोल्यूशन नहीं आ पाएगा। तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि जो रेजोल्यूशन है वो राज्यसभा में आएगा और उसको एग्री करना पड़ेगा लोकसभा द्वारा, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी के साथ आएगा वो रेजोल्यूशन, याद रखना है आपने। फिर हमारे पास क्या देखिए, वैकेंसी देखिए इनके ऑफिस की, अगर वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में अगर वैकेंसी अगर क्रिएट होती है, ठीक है, तो वो किस तरीके से होती है, क्या क्या तरीके हैं देखिए। या तो उनका टर्म एक्सपायर हो गया होगा, ठीक है, 5 ईयर जो है उनका टर्म एक्सपायर होगा, 5 साल तक पूरा काम उन्होंने कर लिया है और उनका टर्म जो एक्सपायर हो रहा है। सेकंड है उनका रेजिग्नेशन, ठीक है, रेजिग्नेशन अगर वो देना चाह रहे हैं तो तब वो हम वैकेंसी क्रिएट हो सकती है उनके ऑफिस में। तीसरा है कि वह उनकी डेथ हो जाए, ठीक है, अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाए अगर, तो उस तरीके से हो सकता है। रिमूवल, ठीक है, अगर उन्हें हटाना हो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि जो रेजोल्यूशन आएगा आपका, ठीक है, रिमूवल के लिए वो वाला तरीका है, ठीक है, जो इससे पहले अभी डिस्कस किया है।
या हो सकता है कि ही बिकम्स डिस्क्वालीफाइड टू होल्ड ऑफिस और व्हेन हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड, ठीक है। या हो सकता है कि वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएं, ठीक है, किन्हीं कारणों की वजह से, ठीक है, डिस्क्वालीफाई कर। तो ये अपने 5 रीजंस रहे जहाँ पर जो है वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इलेक्शन डिस्प्यूट। अगर मान लीजिए उनके इलेक्शन में डिस्प्यूट हो, कोई विवाद हो कि उनका इलेक्शन जो है वो अच्छे सही तरीके से नहीं हुआ, तो वो इलेक्शन का जो डिस्प्यूट होगा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अगर जाएगा और जहाँ पर जो होगा डिसीजन जो होगा फाइनल होगा। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो होगा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन डिस्प्यूट्स में फाइनल होगा, याद रखने वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्या है देखिएगा, पावर्स एंड फंक्शंस, ठीक है। उनके पास हमारे वाइस प्रेसिडेंट के पास, उपराष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर है देखिए। तो ये ध्यान रखिएगा, ही एक्ट्स एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी हैं, ठीक है। राज्यसभा के चेयरमैन जो है वो अपने वाइस प्रेसिडेंट ही रहते हैं, ये हमने याद रखना है, ठीक है। एक्स ऑफिशियो लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हम देखिए ही एक्ट एज प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट की तरह भी काम करते हैं। देखिए जब अपने जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, वहाँ पर जो है वो किस केस में, देखिए कहाँ कब कब करेंगे, देखिए मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए जब भी रेजिग्नेशन हो, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन दे दे, ठीक है, या उनका रिमूवल हो जाए, ठीक है, या डेथ या अदरवाइज, ठीक है। इन केसेस में जो है वो वैकेंसी जो क्रिएट होगी वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर एज अ प्रेसिडेंट भी काम करेंगे, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो एज अ प्रेसिडेंट काम करेंगे, ठीक है। उस समय पर वो अपना चेयरमैन नहीं रहेंगे, ठीक है। अपने जो जब वो प्रेसिडेंट की वीपी जो है, वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे तो वो चेयरमैन नहीं रहेंगे उस समय पे, ठीक है। अपने राज्यसभा के चेयरमैन नहीं रहेंगे वहाँ पर, हमने याद रखना। तो किस समय पे होगा, रेजिग्नेशन के टाइम पे, रिमूवल के टाइम पे, या डेथ के टाइम पे, अदरवाइज वहाँ पर जो होगा, जो वैकेंसी बनेगी वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे। फिर देखिएगा ही कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे, लेकिन ये फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, ठीक है। 6 महीने के लिए ही होना चाहिए, ठीक है। 6 महीने के लिए बैठेंगे वो सिर्फ प्रेसिडेंट, ठीक है। और तब तक क्या होना चाहिए, नए प्रेसिडेंट को जो है वो इलेक्ट हो जाने चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास खास बात है, ठीक है, पावर्स एंड फंक्शंस में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारी जो लेक्चर है वाइस प्रेसिडेंट पर, ठीक है, वो ऑल जो ठीक है सब कुछ जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ फॉर द जीएस वार्ता व्यूअर्स, इफ यू आर लाइकिंग आवर कंटेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।